दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में बिजली संकट के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। न्यूज 24 के एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद से खास बातचीत में केजरीवाल ने कहा है कि बिजली कंपनियों को बचा रही है बीजेपी। ये बताइए कि बिजली पर आते हैं, दिल्ली में बिजली के ऊपर घमासान मचा हुआ है, बिल्कुल इसे कह सकते हैं। और कांग्रेस ये कह रही है कि अब चलिए बीजेपी की सरकार आ गई है, आम आदमी पार्टी ने रायता फैलाया था और बीजेपी की सरकार उस रायते को और फैला रही है। इन दोनों ने मिलके, और वो कह रहे हैं कि हम तो अलग पीछे बड़े खड़े देख रहे हैं कि इन दो पार्टियों ने, जिन्होंने ये पूरा रायता बिजली के ऊपर फैलाया था, अब वो इसको आके सॉर्ट आउट करें। तो वहाँ कह रहे हम तो मजे से एक साइड से देख रहे हैं कांग्रेस वाले। कांग्रेस, मैं पहले तो ये कहूँ, पिछले 20 साल में 5 साल बीजेपी की सरकार रही, 15 साल कांग्रेस की सरकार रही और 49 दिन आम आदमी पार्टी की सरकार रही। और बीजेपी और कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि सारा रायता इन 49 दिनों में ही फैलाया था हम लोगों ने। आपकी राजनीति की शुरुआत बिजली के वो लाइन काटने, वो विजुअल याद है ना, जो चढ़ के सीढ़ियों से चढ़ के आपने काटा था। बिल्कुल, मैं आ रहा हूँ उस पे। अब पहली चीज तो ये आपको याद होगा, 7 फरवरी के आसपास इन बिजली कंपनियों ने, जब मैंने सीएजी का ऑडिट ऑर्डर किया, इन बिजली कंपनियों ने आंखें दिखानी शुरू की। आपको याद है, इन बिजली कंपनियों का था 11 फरवरी से हम बिजली काट देंगे दिल्ली की, और 11 फरवरी से दिल्ली अंधेरे में होगी। और मैंने कहा था कि अगर तुम लोगों ने बिजली काटी दिल्ली की, तुम्हारे लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे, हम नई बिजली कंपनियां ले आएंगे। 8 फरवरी को मैंने नई बिजली कंपनियां दिल्ली में बुला के और उनके साथ बातचीत करना शुरू कर दिया। और 9 फरवरी को इन बिजली कंपनियों ने कहा कि हम 11 फरवरी से बिजली नहीं काट रहे। 24 घंटे में ठीक हो गई थी बिजली कंपनियां। ये ब्लैकमेलिंग करते हैं। तो अब ये दिल्ली के अंदर अब क्या हो रहा है, दिल्ली के अंदर ये कह रहे हैं अभी खंबे टूट गए, तारे टूट गई। अरे खंबे ठीक करा लो, तारे ठीक करा लो। अगर आज 21वीं सदी के अंदर हम 15 दिन में, तूफान आए हुए 15 दिन हो गए, अब 15 दिन में बिजली के खंबे और तारे ठीक नहीं करा सकते, इसका मतलब तो बिजली कंपनियां ब्लैकमेलिंग कर रही हैं। जो शक्ति हमने दिखाई थी वो शक्ति बीजेपी की सरकार क्यों नहीं दिखा सकती? अब बीजेपी की सरकार ऐसे लग रहा है जैसे इनको डिफेंड कर रही है इन कंपनियों को। मैंने एग्रीमेंट पढ़ा था इन बिजली कंपनियों के साथ, जो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट में लिखा है कि बिजली कंपनियों की जिम्मेदारी है कि 24 घंटे बिजली सप्लाई करनी है इन लोगों को। क्यों नहीं करते ये लोग बिजली सप्लाई? डिफेंड कर रही है बीजेपी की सरकार, तो क्या इसमें कुछ और चीज देख रहे हैं आप जब ये कह रहे हैं कि बिजली ये दिल्ली? पीयूष गोयल जी का आप स्टेटमेंट देखिए, जो स्टेटमेंट था, वो स्टेटमेंट उन्होंने 2 चीजें कही। एक तो बिजली कंपनियों की आप जवाबदेही तय कीजिए, आप उनको कहिए कि आप अपना सारा इक्विपमेंट ठीक करो, उनका एग्रीमेंट का वो है हर साल उन्होंने। दूसरी चीज, अब ये बिजली कंपनियां जो उनके अंदर ये डीआरसी में अकाउंट्स देते हैं, 17,000 करोड़ रुपए बकाया दिखा रही है कि हमें लेना है, घाटा हुआ है। तो ये 17,000 करोड़ ये लोग कह रहे हैं कि पिछले 15 साल में इन लोगों ने कैपिटल में लगाया, तारे ठीक करे, खंबे ठीक करे, इक्विपमेंट लेके आए 17,000 करोड़ रुपए के। पीयूष गोयल साहब कह रहे हैं कि शीला दीक्षित जी की सरकार में कुछ भी ठीक नहीं हुआ, काफी हद तक ठीक है। तो ये 17,000, 2010 में जब इन बिजली कंपनियों को ऑडिट करवाया गया तो पता चला इन्होंने फर्जी दिखा रखे हैं बिल। तो वो 15 साल में, जो लवली जी इतना चिल्ला रहे हैं, 15 साल में शीला दीक्षित सरकार में कई फर्जी बिल लगा के ये 17,000 करोड़ का बिल बना दिया। ठीक बोल रहे हैं पीयूष गोयल जी, काफी हद तक ठीक बोल रहे हैं। लेकिन अब मैं पीयूष गोयल जी से कहना चाह रहा हूँ कि पहली चीज तो 15 साल में आपकी बीजेपी की ऑपोजिशन में सरकार कर क्या रही थी यहाँ पे? अगर वो सारा फर्जीवाड़ा था तो आपकी बीजेपी ने ऑपोजिशन में चिल्लाना चाहिए था। और दूसरा, अब आप क्या कर रहे हो? आप नोटिस दो इनको 24 घंटे का कि भैया ठीक करो, ठीक नहीं करोगे तो नई कंपनी ले आएंगे, देखो ये ठीक नहीं हो जाए तो। और न्यूज 24 के एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद के साथ खास बातचीत में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में जोड़ तोड़ की सरकार बनाने से भी साफ इनकार किया है। केजरीवाल ने कहा कि हम चुनाव में जाने के लिए तैयार हैं। कहा यह जा रहा है कि आपकी पार्टी के लोग जो हैं वो कांग्रेस के एमएलए के टच में हैं, उनको तोड़ने के लिए। क्या ये कांग्रेस को तोड़ने के लिए उनके एमएलए जो है हमारी औकात है? मतलब कांग्रेस के एमएलए को आम आदमी पार्टी में लेने के लिए उनके बीच वो हो जाए और वो फिर वहां से आपकी सरकार बन जाए। क्या इस तरीके की बातें नहीं हो रही है? बैकरूम में ये बातें कही जा रही है कि इस तरीके की आपके लोग, कि आपके कुछ लोग जो है इस तरीके की डील कर रहे हैं। इनका रेट क्या है कांग्रेस वालों का? रेट तो हमें क्या पता, आपको पता होना चाहिए। आपके लोग अगर बात कर रहे हैं, चुनाव लड़ने के तो पैसे नहीं है हमारे पास, रेट एसएमएस भेजने के तो पैसे। रेट हो सकता है कि चलो भाई एमएलए के चुनाव में नहीं जाए, जल्दी से चुनाव ना होए,
थोड़े दिन इतनी आसानी से कांग्रेस वाले मान जाते हैं? कुछ कांग्रेस के कुछ एमएलए आपकी पार्टी के सीनियर लोगों के टच में है कि नहीं, ये बताइए। नहीं, बिल्कुल है। तो ये आप कहते हैं कि आपकी पार्टी इस बेसिस पर कोई सरकार नहीं बनाएगी जिसमें कांग्रेस से छूट के लोग कुछ नहीं हो रहा, आपके साथ मिलेंगे? ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ये सारी मीडिया स्पेकुलेशंस है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। चुनाव होने चाहिए अनलेस बीजेपी हमारे एमएलए तोड़ने की कोशिश कर रही है। हमारे 8 एमएलए को बीजेपी ने संपर्क किया है और उनको कहा है कि चुनाव अगर हम कॉन्फिडेंस मोशन प्रेजेंट करें तो आप एब्सटेन हो जाना, या आप रिजाइन दे दो तो आम आदमी पार्टी की वो गिर जाएगी और हम अपनी सरकार बना लेंगे। ये 2 ऑप्शंस उनके सामने रखे हैं। बीजेपी वालों को ये नहीं पता कि वो सारे आके मुझे बता देते हैं। हमारे एमएलए टूटने वाले नहीं है। बीजेपी ने तो क्यों नहीं भंग कर देती, आप खुद बताओ। जब सरकार बन नहीं सकती, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी तीनों का अब जो आज परिस्थिति है, तीनों की सरकार बनी नहीं सकती, तो बीजेपी भंग क्यों नहीं कर देती? तोड़ फोड़ कर रही है, जोड़ तोड़ कर रही है। पर ये भी तो हो सकता है कि इस बार के चुनाव मैंने ये सुना था कि कांग्रेस वाले 6 टूट के बीजेपी में जा रहे हैं। आपने ऐसा सुना था क्या? ये भी सुन रहे, ऐसा भी सुन रहे। मैं भी ये सुन रहा हूँ, पर पता नहीं क्या होने वाला है। पर आम आदमी पार्टी अपने प्रिंसिपल्स और अपने उसके ऊपर चुनाव लड़ेगी। तो ये मान लिया जाए कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से, पूरी निष्ठा के साथ चुनाव में जाने के लिए तैयार है।